नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के फैसले के विरोध में दलित आदिवासी संगठनों ने आज 14 घंटे के लिए भारत बंद बुलाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही बसपा, कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने भारत बंद करने का समर्थन किया है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। कई विपक्षी दलों को भी इस भारत बंद का समर्थन मिला है, लेकिन एनडीए में भी इस मुद्दे पर अलग अलग मत देखने को मिल रहे हैं। चिराग पासवान इस बंद के सपोर्ट में है तो जीतन राम मांझी ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। दरअसल लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस भारत बंद का समर्थन किया है। सही आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस बंद को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। चिराग ने कहा कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। बता दें कि नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है और केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग भी की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें राज्यों को SC/ST आरक्षण के अंदर सब कैटेगरी बनाने की अनुमति दी गई। कोर्ट का कहना है कि आरक्षण में उन्हीं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिसे वास्तव में उसकी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है ताकि जरूरतमंद लोगों को फायदा मिले। हालांकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताई थी। यहां आपको बता दें कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी अकेली सदस्य थी जिन्होंने इस फैसले पर असहमति जताई थी। हालांकि ये फैसला 6-1 से पास किया गया था, जिसे बहुमत में माना गया। हालांकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी अपनी असहमति में बताती हैं, अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है। उपवर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा। अनुच्छेद 341 का उद्देश्य SC/ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले के बाद देश भर में ये बहस छिड़ गई और इसका विरोध शुरू हो गया। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले को लेकर दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने भारत बंद बुलाने का ऐलान किया है। दरअसल 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत से फैसला लेते हुए EB चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को पलट दिया। दरअसल 2004 में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के भीतर कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है, यानी कि कोई कोटा नहीं हो सकता। लेकिन 1 अगस्त को 7 जजों की बेंच ने पहले फैसले को पलटकर नया फैसला सुनाया, जिसमें SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होने की बात कही गई। बहरहाल आज भारत बंद है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो और साथ ही साथ कोटा के भीतर कोटा लागू हो और ये जो अधिकार था वो राज्य सरकार को दी गई। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TVJ मीडिया।